नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी उत्तम चौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देवूर। आज के व्याख्यान का विषय है भाषा का अर्थ। भाषा सीमित अर्थ में क्या है और भाषा व्यापक अर्थ में क्या है, इस पर विशेषता विमर्श इस व्याख्यान में करेंगे। व्यापक अर्थ में भाषा शब्द उन समस्त अभिव्यक्तियों का बोधक है जिनसे एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपनी इच्छा, भावना, उत्तेजना, आवेश एवं प्रतिक्रिया आदि प्रकट करता है। इसके अंतर्गत शारीरिक चेष्टाएं, संकेत, विविध प्रकार की झंडियाँ, पुलिस की सीटी, स्काउट के संकेत, चोर डाकुओं की सांकेतिक अभिव्यक्ति, बच्चों के खेल व तमाशे के हेतु निर्धारित संकेत, घुमाव, ऊंचाई नीचाई, पुल, पाठशाला, रेलवे फाटक आदि के होने का बोध कराने, यात्रियों के लिए रास्ते पर दिए गए संकेत, प्रकृति से प्राप्त मौन निमंत्रण आदि न जाने कितने संकेत समाविष्ट हो जाते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भाषा के व्यापक अर्थ में वे सभी माध्यम आ जाएंगे जिनके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। इन माध्यमों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे स्पर्शग्राह्य, नेत्रग्राह्य और श्रवणग्राह्य। स्पर्शग्राह्य साधनों के अंतर्गत वे साधन आते हैं जिनके द्वारा मनुष्य विचार विनिमय करते समय स्पर्श का सहारा लेता है। जैसे पुलिस का खतरा होने पर एक चोर दूसरे का हाथ दबाकर उसे बिना बोले ही उस खतरे का संकेत देता है। इस प्रकार स्पर्श से वे आपस में विचार विनिमय कर लेते हैं। नेत्रग्राह्य वर्ग के अंतर्गत वे साधन आते हैं जिनके द्वारा नेत्रों के माध्यम से विचार विनिमय किया जाता है। इन संकेतों के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक अपनी बात पहुंचा देता है। इन संकेतों को अपने नेत्रों से ग्रहण करता है, नेत्रों से ही प्रदान करता है। स्काउटों का परस्पर झंडियों के द्वारा विचार विनिमय करना अथवा रेलवे गार्ड का हरी या लाल झंडी हिलाकर गाड़ी के चलने व रुकने का संकेत देना आदि विचार विनिमय के नेत्रग्राह्य साधन हैं। श्रवणग्राह्य साधनों के अंतर्गत वे समस्त ध्वनियाँ आती हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। जैसे चुटकी बजाकर किसी को बुलाना, यह भी एक ध्वनि है और यह ध्वनि जो है वह श्रवणग्राह्य ध्वनि है। इस प्रकार की कई ध्वनियों का प्रयोग हम विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। व्यापक अर्थ में भाषा का अर्थ देखने के पश्चात भाषा के सीमित अर्थ पर प्रकाश डालना अनिवार्य है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे परिभाषित करते हुए, भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य आपस में विचार विनिमय करता है। उन्होंने लिखा है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिनके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को भाषा मानने से उसके अर्थ में अतिव्याप्ति दोष की निर्मिति हो जाती है, जो भाषा के वैज्ञानिक अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। वस्तुतः भाषा का अपना एक सीमित अर्थ है जो वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। वैज्ञानिक अर्थ वस्तुतः भाषा का अपना एक सीमित अर्थ है जो उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। भाषा शब्द को हम संकीर्ण अथवा संकुचित अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से
शास्त्रीय दृष्टि से भाषा पर विचार करते समय हम उन सब संकेतों और संकेतजन्य अभिव्यक्तियों को ग्रहण नहीं करते जो मनुष्य की वाग्यंद्रियों से न निकली हो, मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निःसृत न हो। भाषा विज्ञान में भाषा शब्द से यही संकीर्ण या शास्त्रीय अर्थ हम ग्रहण करते हैं। सीमित अर्थ के अनुरूप भाषा की वैज्ञानिक परिभाषा बांधने से पहले उसमें निहित मूलभूत बातों का विचार होना आवश्यक है। जैसे भाषा विचार विनिमय का साधन है, वह मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निःसृत ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ये सभी ध्वनि प्रतीक जो है वो सार्थक होते हैं और विश्लेषण योग्य होते हैं। ध्वनि प्रतीक माने हुए यानी यादृच्छिक होते हैं। एक भाषा का प्रयोग समाज के एक वर्ग विशेष में होता है। भाषा की संकल्पना व्यापक अर्थ और सीमित अर्थ के रूप में इतना विवेचन काफ़ी है। धन्यवाद।